बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। MTS 601 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी। सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद नदीम। लास्ट डेट इसकी 21 मई 2025 है। इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन आपके पास 10 मार्क्स के हैं और एक क्वेश्चन आपके पास 20 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो है वो एक्सपेक्टेड टाइम और इसमें जो है वो वेरिएंस वगैरह और ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम, ये सारे टाइम्स आपको दिए हुए हैं। आपने जो है वो इसमें एक तो नेटवर्क डायग्राम बनानी है, दूसरा इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा आपने इसमें क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है और इसकी वेरिएंस फाइंड करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी सिर्फ दी हुई है। इसमें आपने खुद से जो है वो इसका एक प्रेसिडेंस और लॉजिक बनाना है, यानी कि आपने इसकी खुद से एक नेटवर्क डायग्राम बनानी है कि किस तरह से इसकी नेटवर्क डायग्राम बनेगी। इस चीज़ को पॉइंट में रखते हुए कि आपका ये जो मोस्ट लाइकली टाइम और ऑप्टिमिस्टिक टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम है, इनमें कोई चेंजेस ना आए। तो उस हिसाब से प्रेसिडेंस लॉजिक जो है, यानी कि किस तरह से हमारा नेटवर्क स्टार्ट होगा और कहाँ पे जाकर फिनिश होगा, वो आप यहाँ से ध्यान से देख लें। सेम एज इट इज़ यही चीज़ आपने अपने असाइनमेंट में मेंशन करनी है। इसी तरह से आप अपनी नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। ये आपके पास इस तरह से एक्टिविटीज आएंगी, ठीक है, स्टार्ट टू एंड। और उसके बाद ये जो है वो आपके नेटवर्क डायग्राम की जो शेप है वो ये वाली शेप बनेगी। आप सेम एज इट इज इसी शेप को जो है वो कॉपी कर सकते हैं। यही शेप आपके नेटवर्क डायग्राम की बनेगी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसकी ड्यूरेशन और जो है वो वीक्स में हमने लिखी है यहाँ पे। पार्ट 1 की, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक कितने बात से हम जो है वो अपने नेटवर्क डायग्राम में जा सकते हैं, वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जो हमारे पास क्रिटिकल पाथ बनता है वो बनता है ACF एंड G वाला, यानी कि फर्स्ट पाथ जो है वो बनता है क्रिटिकल पाथ, जो कि 29.67 वीक है। और इसकी हम वेरिएंस निकालेंगे, यानी कि जो जो क्रिटिकल पाथ्स के हमारे पास आए हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनका हम यहाँ से वेरिएंस लेंगे 1.78 प्लस 11, यानी कि यहाँ पे जो वेरिएंस यहाँ पे हमें दिया हुआ है, इन सब को जो है वो हम एड अप करेंगे उन एक्टिविटीज़ के ऊपर जो एक्टिविटीज़ हमारे क्रिटिकल पाथ के अंदर आई हुई है। तो ये 13.77 आ जाएगा। आप इसका स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालेंगे, जो वेरिएंस आपके पास आया उसका अंडर रूट लेके, तो आपके पास प्रोजेक्ट की स्टैंडर्ड डिवीएशन 3.71 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में काफी लंबी चौड़ी जो है वो आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। हम गिवन डाटा पे जाते हैं। इसमें आपको एनुअल डिमांड दी हुई है, ऑर्डर कॉस्ट दी हुई है, होल्डिंग कॉस्ट दी हुई है। इसमें आपने EOQ का फार्मूला लगाना है, ठीक है। आप होल्डिंग कॉस्ट को जो है वो C3 भी लिख सकते हैं, ऑर्डर कॉस्ट को C2 लिख सकते हैं, और डिमांड तो ऑब्वियसली D होती है। और फार्मूला फिर इस तरह से आपका चेंज हो जाएगा, 2C2D डिवाइडेड बाय C3, आई थिंक इसी तरह से होता है। हाँ, यही है। तो यहाँ पे हमने S और H से होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट को डिनोट किया है। आप अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ करेक्ट, आप इसको सेम एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो जो Q है, यानी जो EOQ है, वो आपके पास 548 यूनिट्स आएगा। और टाइम जो है वो आप Q डिवाइडेड बाई D करेंगे आपके पास, और ये आपके पास आ जाएगा 11 डेज, ऑलमोस्ट मंथ्स में आएगा। आप इसको डेज में कन्वर्ट करें। ऑर्डर पर ईयर जो है वो 18,000, यानी कि आपके पास Q डिवाइडेड बाय जो है वो आ जाएगा इसके 548। हमारे पास अभी क्या आया था, D डिवाइडेड बाई Q, सॉरी, 18,000 डिवाइडेड बाई 548, तो ये 33 ऑर्डर्स आपके बन जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी सेम एज इट इज स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें भी डिमांड दी हुआ है, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट आपको दी हुई है, और शॉर्टेज कॉस्ट जो है वो आपको दी हुई है। शॉर्टेज और प्रोडक्शन रेट दिया हुआ है। अपने EOQ विद शॉर्टेज वाला फार्मूला लगाना है यहाँ पे, और आपके पास 2000 यूनिट इसका आंसर आएगा। और मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, ये भी फार्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है, अगर आप वो लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये भी ठीक है, आप इसको फॉलो करें, कोई मिस्टेक नहीं होगी। इंशाल्लाह आपके 100% एक्यूरेट मार्क्स आएंगे। तो 1333 यूनिट्स जो हाँ वो आपके पास मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल आ जाएगा। तो ये आपकी असाइनमेंट थी, होप्स के आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, या फिर अगर कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक हो तो उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगी। और अगर किसी स्टूडेंट को MS वर्ड की फाइल पेड चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उन्हें 100% एक्यूरेट सोल्यूशन मिलेगा। ये भी बिल्कुल एक्यूरेट है, आप इसको एज इट इज कॉपी करके अपनी असाइनमेंट फाइल MS वर्ड में बना सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।